सिम स्वैपिंग के जरिए 87.7 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी करने वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटका ने जो फैसला सुनाया उसने टेलीकॉम कंपनियों के होश उड़ा दिए। श्री बसवेश्वर पट्टन सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2019 में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उनके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का डुप्लीकेट सिम जारी करते हुए साइबर क्रिमिनल ने 7 ट्रांजैक्शन के माध्यम से उनके खाते से 87.7 लाख रुपीज विड्रॉल कर लिया। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की गई और शुरुआती जांच में साइबर क्राइम में ठगी गई धनराशि में से 30 लाख रुपए को होल्ड कर दिया गया और अपराधियों की अरेस्टिंग करने के साथ 7.12 लाख रुपीज लगभग बरामद किया गया। लेकिन बैंक का 50 लाख रुपया उसके बाद भी लॉस हो गया। बैंक द्वारा ठगी गई धनराशि में से 50 लाख रुपए न मिल पाने के कारण टेलीकॉम कंपनी को इस अपराध का दोषी माना और उनके खिलाफ कंपनसेशन के लिए वाद दायर कर दिया। शुरुआती तौर पर मामले की जांच करते हुए स्थायी लोक अदालत द्वारा सिम कंपनी को आदेश दिया गया कि वो बैंक को 5 लाख रुपए का भुगतान करें। बैंक द्वारा संतुष्ट होकर के इस मामले में 50 लाख रुपए का कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटका की शरण ली गई। मामले की सुनवाई में विद्वान अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क रखे कि इस मामले में इंटरनल जांच की गई और जांच में लापरवाही के दोषी पाए गए महाप्रबंधक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के साथ ही साथ पुलिस द्वारा इस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि बैंक का जो भी लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस के माध्यम से उनको मिल चुका है। कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि उस डिजिटल बैंकिंग की वॉल्ट कीपर है और यदि सर्विस प्रोवाइडर की लापरवाही या डुप्लीकेट सिम जारी करते समय जो महत्वपूर्ण परीक्षण है उसे किए जाने में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही होती है तो ऐसे में संपूर्ण दायित्व सर्विस प्रोवाइडर का होता है। माननीय न्यायालय ने आदेश किया कि टेलीकॉम कंपनी 50 लाख रुपए बैंक को अदा करेगी। साथ ही कोर्ट ने आदेश किया कि मानसिक क्षति के रूप में भी कंपनसेशन के तौर पर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी 5 लाख रुपए बैंक को अदा करेगी और इतने वर्षों का वार्षिक ब्याज की दर से बैंक को टेलीकॉम कंपनी द्वारा अदा किया जाएगा। माननीय न्यायालय का यह आदेश समस्त टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक सबक है जो कि डुप्लीकेट सिम जारी करते समय अनियमितता या लापरवाही बरतते हैं जिसका परिणाम संबंधित ग्राहक को भुगतना पड़ता है। क्योंकि आज के समय में एक सिम बैंकिंग सेवा का सबसे महत्वपूर्ण टूल है, इसलिए इस आदेश से यह उम्मीद जगती है कि टेलीकॉम कंपनियां कस्टमर को दी जाने वाली सर्विस में और गंभीर होकर के इस बात का ध्यान रखेंगी ताकि लोगों के साथ साइबर क्राइम ना हो सके। लेकिन आपसे इस बात की अपील है कि किसी भी साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक बनिए और किसी भी अपराध का शिकार होने पर तत्काल 1930 या cybercrime.gov.in पर संपर्क करें। जागरूक बनिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।